नंदन ठाकुर जो है, मुझे ऐसा लगता नहीं है उनको तकलीफ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देवकी नंदन ठाकुर को निशाने पर शाहरुख खान को लेना है, इस वजह से देवकी नंदन ठाकुर ये तमाम बातें कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। शाहरुख खान गद्दार है। और आप बांग्लादेश की क्रिकेटर को ले आए, इससे पहले तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? देश के साथ गद्दारी करेगा तो गद्दार भी कहेंगे। तो मुस्तफिजुर रहमान को भी पिटाई लगाएंगे और शाहरुख खान को भी पिटाई लगाएंगे, जो बचा सकता है बचा लेगा। आज भारत में माहौल ऐसा बन चुका कि हर खबर को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। अब यही जहर क्रिकेट के पिच तक पहुंच चुका है। आईपीएल शुरू होने से पहले केकेआर ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा और इसके बाद देशद्रोह, सनातन और राष्ट्रवाद के नारे लगने लगे। सवाल यह नहीं है कि खिलाड़ी मुसलमान या बांग्लादेशी है, सवाल यह है कि क्या आईपीएल का ऑक्शन धर्म को देखकर होता है? अगर नहीं तो फिर अचानक क्रिकेट को देशभक्ति की परीक्षा में क्यों ढकेला जा रहा है? कि देवकी नंदन ठाकुर जो है, मुझे ऐसा लगता नहीं है उनको तकलीफ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देवकी नंदन ठाकुर को निशाने पर शाहरुख खान को लेना है, इस वजह से देवकी नंदन ठाकुर ये तमाम बातें कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। वरना तो सर देश के अंदर शेख हसीना अभी भी रह रही हैं, इस पर तो देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। खालिदा जिया का निधन होता है और भारत सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाते हैं और अफसोस जताते हैं, इस पर तो देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बीसीसीआई को तो देवकी नंदन ठाकुर ने गद्दार नहीं कहा। जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन था और भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था, तब भी देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। आईपीएल कोई धार्मिक या राजनीतिक आयोजन नहीं है, या बीसीसीआई द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लीग है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान के खिलाड़ी खेले हैं। यहाँ तक कि शुरुआत में आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी खेल चुके हैं, यानी बांग्लादेश के खिलाड़ी का खेलना कोई नई बात नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान को खरीदना आईपीएल के नियमों के तहत पूरी तरह कानूनी और वैध था। अगर नियम में रोक नहीं थी तो दोष कैसे लगाया जा सकता है? आप कह रहे हो शाहरुख खान बांग्लादेश के खिलाड़ी को रखने पर गद्दार है और देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को रखने पर देशभक्त है। उनके लिए कौन सी संज्ञा का इस्तेमाल करेंगे आप? इनके भतीजे जब पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए गए, पूरा देश पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने के खिलाफ था, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला, तो वो देशभक्त है। मुस्तफिजुर रहमान की कीमत 9.2 करोड़ इसलिए नहीं लगी क्योंकि वह किसी धर्म या देश से आते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर डेथ ओवर में विकेट लेते हैं और T20 विकेट में उनका रिकॉर्ड साबित है। आईपीएल में बोली खिलाड़ी की स्किल, फॉर्म और टीम की जरूरत देखकर लगती है। केकेआर को गेंदबाजी मजबूत करनी थी, ऑक्शन हुआ, बोली लगी और कीमत तय हुआ। इसमें न राजनीति थी न मजहब, सिर्फ विकेट क्रिकेट था। मुस्तफिजुर पर छिड़े विवाद पर बीसीसीआई का बयान आया है। देखिए, बीसीसीआई के मुताबिक मुस्तफिजुर को खेलने से नहीं रोका गया है। इसके पीछे बीसीसीआई ने तर्क दिया कि बांग्लादेश दुश्मन मुल्क नहीं है, वहां हालात संवेदनशील है, लेकिन सरकार ने रोकने को नहीं कहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया से बात राजनीतिक तक पहुंची। कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए वहां के खिलाड़ी भारत में नहीं खेलने चाहिए। लेकिन तब सवाल उठता है, भारत और बांग्लादेश के बीच अरबों का व्यापार क्यों हो रहा है? विदेश मंत्री एस जयशंकर शोक संदेश लेकर बांग्लादेश क्यों गए? प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने शेख हसीना को भारत में क्यों रखे हुए हैं? तब ये देशद्रोह नहीं लगता, लेकिन क्रिकेट में आते ही सब याद आ जाता है। अगर गलती थी तो सिस्टम की थी। बीसीसीआई को ऑक्शन से पहले साफ नीति जारी करनी चाहिए थी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं खरीदे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऑक्शन के बाद सिर्फ शाहरुख खान को निशाना बनाया गया। क्या इसलिए क्योंकि उनका सरनेम खान है? शाहरुख खान के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। खुद शाहरुख खान हर हिंदू त्योहार में शामिल होते हैं। फिर गद्दार की परिभाषा किस आधार पर तय होती है? आज जरूरत इस बात की है कि खेल को नफरत और राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। अगर गलत है तो सवाल सिस्टम से पूछिए, नियम बनाने वाले से पूछिए। किसी एक व्यक्ति या धर्म को कटघरे में मत खड़ा करना चाहिए। देशद्रोह नहीं, आईपीएल खिलाड़ी के मेहनत और हुनर का मंच है, नफरत फैलाने का नहीं। सच यही है कि जब नियम नहीं थे तब खरीद गलत कैसे हो सकती है, और सच जितना फैलेगा नफरत उतना ही कमजोर होगा।